दाविंची ने जैसे ही मशीन का हैंडल घुमाया, चारों तोपें एक साथ जुड़ गईं। ठंडी लोहे की तोपें सीधी समुद्र की तरफ निशाना साध चुकी थीं। उसने जल्दी से निशाना लगाने वाला उपकरण उठाया और तोपों की दिशा को ठीक ठाक सेट कर दिया। समुद्र में दुश्मन की जहाजों की भारी भीड़ काले बादलों की तरह बंदरगाह की ओर बढ़ रही थी। दाविंची ने तुरंत अपने सैनिकों को कहा कि तोप में गोले डालो। दुश्मन ने किले पर लगी छोटी तोपों को देखकर हंसी उड़ाई। उन्हें लगा दाविंची की तोपें बेकार हैं, लेकिन अगले ही पल दो भारी गोले हवा में चले और सीधा दुश्मन के जहाज पर लगे। जहाज पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ ही सेकंड में सामने के कई दुश्मन जहाज नष्ट हो गए। असल में दाविंची ने तोप के गोले के अंदर का हिस्सा खाली कर दिया था और उनमें भर दिया था बहुत तेज बारूद। इसलिए हर गोला पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था और बहुत दूर तक जाता था। उसकी योजना ये थी कि नष्ट हुए जहाजों के बड़े बड़े टुकड़े समुद्र का रास्ता बंद कर देंगे, जिससे दुश्मन बंदरगाह में घुस ही नहीं पाएंगे। और यह चाल काम भी कर गई। जहाजों के टुकड़े ठीक वहीं अटक गए और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सैनिकों ने जीत का शोर मचाया। उन्हें लगा युद्ध खत्म हो गया, लेकिन दाविंची जानता था असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। उसने देखा कि दुश्मन जलती हुई नावों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वे नावें जलती रहीं और गहरा काला धुआं पूरे समुद्र पर फैल गया। इससे सबकी नजरें असल खतरे से हट गईं। अचानक पास की सभी नावें आग में फंसती दिखाई दी। दाविंची समझ गया पानी के नीचे माइनें लगाई गई हैं। जहाज जैसे ही टकराए धमाका हो गया। फिर उसने देखा कि घने धुएं के सहारे दुश्मन रस्सियों से अपनी बड़ी युद्धपोत खींचकर चुपचाप बंदरगाह के करीब ला रहा था। धुआं इतना घना था कि कोई भी साफ नहीं देख पा रहा था। दाविंची ने तुरंत चेतावनी दी, ये जाल है। उसने तोपों को फिर से घुमाया और निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी। दुश्मन बंदरगाह में घुस चुका था। दुश्मन की तोपें किले की दीवारों पर लगातार वार करती रहीं। दीवारें टूटने लगी, सब कुछ बर्बाद होने लगा। दाविंची के गोले अभी भी निशाने पर लग रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी सेना को अकेले रोक पाना नामुमकिन था। फिर दाविंची ने दूरबीन उठाई और उसका दिल रुक गया। दुश्मन जिन बड़ी तोपों का इस्तेमाल कर रहा था वो उसी दाविंची की बनाई हुई डिजाइन पर बनी थी। अब सवाल यह था दुश्मन के पास उसकी डिजाइन आई कैसे? किसने यह हथियार उनके लिए बनाए? इसी बीच हजारों दुश्मन सैनिक दीवार टूटते ही शहर में घुस आए। गलियों में भयानक लड़ाई होने लगी। दाविंची के सैनिक बहादुरी से लड़ते रहे, लेकिन दुश्मन के हथियार बेहद आधुनिक थे। फिर दुश्मन ने एक और डरावनी मशीन निकाली। यह गोली भी चलाती थी और आग भी फेंकती थी। दाविंची ने इसे देखते ही पहचान लिया। यह भी उसकी ही पुरानी खोज थी जो उसने एक राजा को दी थी। जब वह मशीन दरवाजा तोड़ने वाली थी, दाविंची ने जल्दी से सभी शराब के ड्रम दरवाजे के पीछे रखवाए। उसे पता था मशीन की एक कमजोरी आग और शराब का भयानक मिश्रण। मशीन ने जैसे ही आग छोड़ी, शराब के ड्रम फट पड़े और भारी विस्फोट हुआ। उसके झटके ने उस खतरनाक मशीन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। युद्ध खत्म हुआ। दाविंची मलबे से बाहर निकला। उसने फिर अपनी बुद्धि से दुश्मन को हराया और अपनी ही बनाई खतरनाक मशीनों को भी। पहले अगर आप लोग अपनी माँ को दिल से प्यार करते हो तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।